14 नियम के समझने के लिए क्लास शुरू की गई है। पर 14 नियम को समझने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। कल हमने उपभोग परिभोग की जो व्रत हैं उसके संबंध में जानकारी करी। मज्जन विहित तक हमने 6 बोलों को हमने समझा था। कुछ बोलों को आज और समझ लेते हैं। इन सबको समझने का तात्पर्य इतना ही है कि जब तक हम पदार्थों के विषय में जानकारी नहीं करेंगे तब तक 14 नियमों को हमें किस रीति और तरीके से लेना चाहिए, कितने खुलासे से लेना चाहिए और क्या हमें 14 नियम लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों को आगार के साथ रखना चाहिए। इन सारे चीजों को समझने के लिए ही हम थोड़ा पहले भूमिका का वर्णन चल रहा है, फिर बाद में हम 14 बोलों के बारे में आते हैं। तो मज्जन विहि के बारे तक हमने कल समझा था। आज चलते हैं वत विहि। वत का मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र के संबंध में मर्यादा करना कि मैं अमुक किस्म के इतने वस्त्र से अधिक धारण नहीं करूंगा। इस प्रकार की वस्त्र मर्यादा करना वत विहि कहलाता है। अब वस्त्र कई तरह के होते हैं। ऑफिस के अलग होते हैं, घर पे अलग होते हैं, नाइट वस्त्र अलग होते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं तो अलग होते हैं। इन सभी चीजों को यथा योग्य रीति से हमें समझकर इनकी मर्यादा करनी चाहिए। तो वस्त्र के बारे में समझ लिया हमने कि वस्त्र कितने और किस तरीके से होने चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। ओके ओके। नेक्स्ट है विलेपन विधि। विलेपन विधि। विलेपन का अर्थ होता है शरीर में शीतलता प्रदान करने वाले, जैसे चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का विलेपन किया जाता है। उन द्रव्यों की मर्यादा करना। पहले तो चंदन आदि ही चलते थे, आज कई तरह के और भी चीजें आ गई हैं। तो जैसे बादाम का तेल भी आ गया है, और भी चंदन का तेल भी आता है, और चंदन का लेप भी आता है, वो भी सुगंधित द्रव्यों में आता है। तो इस तरीके से जो पदार्थ हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करें, ऐसे पदार्थों को विलेपन करना, ये विलेपन विधि के अंतर्गत आता है। 9वां है पुष्प विधि। पुष्पों की मर्यादा करना कि अमुक वृक्ष के इतने पुष्पों के अतिरिक्त अन्य तथा अधिक पुष्प का उपयोग मैं नहीं लूंगा। यह पुष्प विधि परिणाम है। आजकल पुष्प के बदले इत्र फुलेल का प्रवचन है। पहले क्या करता था, सुगंध सूंघने के लिए पुष्प भी मतलब सूंघने के लिए फूलों फूलों की सूंघा जाता था, फूलों को रखा जाता था। आजकल अब क्या है, उन फूलों से क्या बनने लग गए, इत्र बनने लगे, फुलेल बनने लगे, कई तरह के ऐसे चीजें बनने लगी जो सुगंधित पदार्थ होते हैं। ये सारी चीजें कितनी रखनी है, कौन कौन सी रखनी है, ये सारी मर्यादा करना उपविधि में आता है। नेक्स्ट, आभरण विधि। शरीर पर धारण किए जाने वाले आभूषणों की मर्यादा करना कि मैं इतने मूल्य या इतने वजन से अमुक आभूषण के सिवाय अन्य आभूषणों का उपयोग नहीं करूंगा। यह आभरण विधि में आता है। अब आभूषण भी कई तरह के हैं, गोल्ड के भी होते हैं, डायमंड के भी होते हैं, और इमिटेशन के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, और आभूषण और भी कई कई तरीके से होते हैं।
दूसरे जैसे इमिटेशन के अलावा भी आभूषण होते हैं, कि जैसे जैसे फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं, जैसे इवेंट वाला आता है, आजकल फंक्शनों में इवेंट वाला आता है ना, तो वो हर फंक्शन पे अलग अलग ड्रेस मटेरियल देता है, तो उसमें आभूषण भी वो अलग अलग तरह के देते हैं। तो उनकी मर्यादा, सबका मर्यादा करना, ध्यान रखना कि कैसे हम इस चीज को धारण कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों का धारण करना आभूषणों को या आभरण विधि में आता है। धूप विधि, धूप विधि का मतलब होता है कि जो हमारे निवास स्थान है, स्वास्थ्य की दृष्टि से वायु शुद्धि के लिए धूप आदि के उपयोग का परिणाम करना, ये धूप ही होता है। जैसे मान लो कोई दुर्गंध आ रही तो कोई आजकल अगरबत्ती लगा देती है। आजकल वो अलग तरह की अगरबत्ती भी आती है जो मोटी होती है, उसमें सुगंधित पदार्थ होते हैं, वो जलती रहती है। तो मकान पे, दुकान पे या ऑफिस में जहाँ कहीं भी है, वहाँ क्या है, वायु शुद्ध बनी रहती है। तो ऐसे धूप आदि का उपयोग करना, इसकी मर्यादा करना धूप ही के अंतर्गत आता है। ये हमने 11 बोल जो हैं, ये चीजों से संबंधित है। कितने चीजों हम ग्रहण करेंगे या कितने चीजों की मर्यादा करेंगे, उससे संबंधित है। जो शरीर की रक्षा के लिए है अथवा जिनसे शरीर में स्फूर्ति या स्वस्थता आती है, ये 11 बॉल उस शरीर की रक्षा या उसकी सुरक्षा या स्फूर्ति के लिए। अब आगे के जो 10 बॉल हैं, ऐसी वस्तुओं की विधि का परिणाम बताया गया है जो शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले हैं, यानी भोज्य पदार्थ। जैसे पेज भी, 12वां आएगा पेज भी, यानी प्रातःकाल नाश्ते के समय जो पेय पदार्थ लिए जाते हैं, उन पेय पदार्थों में जैसे कोई दूध है, शरबत है, कोई दही की लस्सी है, मट्ठा है, या और कोई भी जो लिक्विड पदार्थ सुबह नाश्ते के समय लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पेज भी। हाँ बोलिए, गौतम जी साहब बोलिए। अनम्यूट कीजिए गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। आवाज आ रही है साहब मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सर मैंने कल भी निवेदन किया था कि आपका फेस नहीं दिख रहा, ओ, तो फेस रीडिंग के बिना शब्दावली समझ नहीं आती जी, सीधी बात है। आप फेस में तो इतना कोई खास बात नहीं है। नहीं खास बात नहीं, मतलब फेस नहीं जी, और एक सामने वाले बोलने वाले का मतलब एक फ्लो होता है जी, हम देखें किसको जी इसमें। सुनने में तो वीडियो बहुत बड़ी है जी, दुनिया भर की वीडियो बड़ी है। ओके ओके ओके। मतलब निवेदन है जी, बाकी आपकी इच्छा है जी, मैं तो निवेदन किया। हाँ नहीं, वीडियो चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, चालू कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई सामने फेस होता ना तो एक तरह की लाइव क्लास ही होगी जी हमारी। ओके ओके ओके, चलो पेज चालू कर देते पेज वी का फिर से बताने के लिए बोला है भाई साहब। हैं। हाँ हाँ, अभी चालू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। जय आनंद है जी। जिनेन्द्र। जय हाँ जी। हाँ, ओके। अब ठीक है जी। हम्म, तो बात चल रही है अपनी 11 बॉलों तक तो हम शरीर रक्षा या उसकी सुरक्षा या स्वास्थ्य की दृष्टि से बातें की गई थी। अब आगे के जो बॉल हैं, वो बॉल हैं शरीर को पुष्ट करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले। तो 12 बॉल आ गया था पेज भी। सुबह सुबह हम जो नाश्ते के समय दूध वगैरह लेते हैं, शरबत वगैरह लेते हैं, दही मट्ठा वगैरह लेते हैं, तो उससे संबंधित है, उनकी मर्यादा करना, वो कहलाता है पेज भी। ओके।
अब आता है भक्कन भी। भक्कन का मतलब होता है नाश्ते के समय जो पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे मिठाई है, बिस्किट है, या कोई भी नाश्ते में पोया है, उपमा है, उन सब का परिमाण करना, ये भक्कन विहि में कहलाता है। औदन विहि, औदन में उन द्रव्यों का समावेश है जो विधि पूर्वक अग्नि पर पकाकर खाए जाते हैं, जैसे चावल, थुल्ली, खिचड़ी आदि ऐसी चीजों का मर्यादा करना, ये ओदन विहि में कहलाता है। यूं गांव में आज भी यही बोला जाता है कि जैसे कोई सब्जी बनानी हो, तो जो हमारे और बहनें होती है, वो क्या कहती है, ओदन ओदन लगाया कि नहीं लगाया, दाल का ओदन कर दिया क्या। आज भी वही शब्द का यूज करते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। तो ओदन भी यानी पका कर खाए जाने वाले पदार्थ, जैसे खिचड़ी, थुल्ली, चावल, ये सारे पदार्थ ओदन विहि के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं सूप विहि। सूप विहि का मतलब होता है कि सूप में उन भोज्य पदार्थों का समावेश होता है जो दाल है, सूप आदि के रूप में रोटी या भात के साथ खाए जाते हैं। ऐसी वस्तुओं की मर्यादा करना, ये सूप विहि कहलाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ सर। हम्म विलेपन विहि के एग्जाम्पल। विलेपन विहि के एग्जाम्पल में बताया ना, एक प्रश्न आया इनका विलेपन विहि के, और प्रश्न है पेज विहि के वापस से बोलना गुरुजी। और हाँ, वो पेज, ओके, इनका बता देते हैं हाथों हाथ। विलेपन विहि में जो बताया था कि शरीर में शीतलता आए, जैसे तेल की मालिश करना, कौन से तेल की, जैसे बादाम के तेल की मालिश करना, हाँ, जैसे चंदन के तेल की मालिश करना, ये सब विलेपन विहि में आता है। ओके, बाबा मेहता सिंह डॉक्टर साहब ने पूछा। मतलब भाई साहब यहाँ पे ये आशय है क्या कि बीमारी को ठीक करने का पर्पस नहीं है, बस शरीर को थोड़ी ठंडकता या शरीर को आराम पहुंचाने के लिए हाँ, जो अब लेपन किया जाता गर्मी है। का मौसम है, गर्मी का मौसम है, लू नहीं लग जाए, तो उसके हिसाब से शीतलता के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, उसको विलेपन विहि कहते हैं। अब यहाँ तो जी हाँ। एग्जाम्पल के लिए एक दो पदार्थ ही हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीजें होती हैं, जी। तो उन 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 सभी चीजों को भी इसके अंतर्गत ले लेना चाहिए। तो भाई साहब इसमें अभंगन भी और विलेवन भी में क्या अंतर होगा? नहीं, अभंगन विहि में तो क्या है कि शरीर के जो विकार हैं या रक्त संचार हैं, उनके लिए तेल की आदि मालिश करना। जैसे मान लो कई बार ठंड ज्यादा लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, गरम गरम तेल की मालिश करते हैं, रक्त संचार बनाए रखने के लिए, है ना। समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ, तो वो तेल तो कोई भी हो सकते हैं, मतलब जैसे मान लो कभी एकदम आदमी बेहोश हो जाए, तो उसके पाँव में अपन क्या करते हैं, मालिश करते हैं। या जैसे अब ये भी हो गया, अब ये मालिश की जगह से अभंगन विहि में, जैसे मान लो गर्मी है, पाँव में मेहंदी लगाते हैं, जैसे पाँव ठंडक रहे, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। आजकल चीजें पैटर्न चेंज हो गई है, आगम कारों ने जो चीजें बताई है वो उस दरमियान जो चलती थी उन चीजों के बारे में बताया है, पर हम किस वस्तु के लिए क्या, किस कार्य के लिए क्या वस्तु उपयोग कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ले लेना चाहिए। अभंगन का मतलब होता है त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने के लिए। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। और शरीर में रक्त संचार बरोबर हो, त्वचा के संबंधी जो विकार हैं वो दूर हो, उसके लिए अभंगन विहि में जो तेल यूज किए जाते हैं उसमें वो पदार्थ लेते हैं। ओके, भाई साहब एक क्वेश्चन आया है कि पेज भी केवल नाश्ते के समय के पेय पदार्थ हैं या दिन भर में लिए जाने वाले कोई भी अब पेय? देखो, हाँ, अब आगमकारों ने या जो हमारे आचार्य वगैरह गुरुजी हैं, उन्होंने तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो खान पान की विधि है वो 3 टाइम की है। अब यूं कोई दिन भर ही अगर खाना पीना चालू रखे तो वो विषय व्यवस्था अलग है,
बाकी हमारे यहाँ नाश्ते की व्यवस्था है, फिर दिन में भोजन, ये शाम को भोजन है। यूं तो कोई रात की भोजन भी करता है, तो ये व्यवस्था वहां तक नहीं है। ये व्यवस्थाएं, इसीलिए सदग्रस्त का शब्द आया पहले, कि सदग्रस्त अपनी मर्यादा में कैसे जीना चाहता है, वो सदग्रस्त कैसे इन उपभोग परिभोग वस्तुओं का उपभोग करेगा और कैसे मर्यादा करना है, उनके लिए सारी चीजें हैं। जिनके कोई मर्यादा नहीं है, जिनके कोई त्याग नहीं है, वो 24 घंटा अपना मुंह खुला रखना चाहता है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। उनकी कोई विवेक्षा ही नहीं कर रहे हैं। ओके। जी। यूं जैसे अब ये पेय पदार्थ ऐसे हैं कि जैसे आजकल भोजन के संबंध में, भोजन करते हैं उस समय भी लेने लग गए हैं। जैसे कोई दही की लस्सी है, या ऐसे कोई अब यहाँ तो केवल दही की लस्सी है या शरबत है या दूध, ये तीनों शब्द आए हैं। किंतु आजकल तो बहुत सारी चीज आएंगे, जैसे काजू बादाम की क्या बोलते हैं, वो ठंडी लस्सी आ गई, और भी कई लस्सी बनाते हैं ऐसे। तो ये सारे पेय पदार्थ भी इसी के अंतर्गत आएंगे, पेयचवी के अंतर्गत। कई तरह के शरबत आ गए, आज बाजार में कितने तरह के शरबत हैं, भिन्न भिन्न तरह के शरबत हैं। तो उन सभी को इसी पेयचवी के अंतर्गत लेना है। अब वो प्रातः काल लेवे, या दिन में भोजन के समय लेवे, या शाम के समय कोई मान लो खाना खाने के बाद दूध वगैरह लेवे, या चाय पिए। चाय का शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम चाय कितनी यूज करते हैं, तो ये भी पेय पदार्थ है। तो ये सारी चीजें पेयचवी के अंतर्गत आई। इसीलिए पहले जमाने में जो मर्यादाएं की जाती थी, तो उनके बारे में ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका जीवन बड़ा मर्यादित था। वो कभी कभार ही खाना पीना चालू रखते थे। आज हम अपने बुजुर्गों को देखें, पिताजी को या दादाजी को देखें, तो ज्यादा से ज्यादा सुबह चाय दूध लेते होंगे, या दिन में खाना और शाम को भोजन, बस। मतलब इसके अलावा दिन में मुंह चलाते ही नहीं थे वो। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब है, आज हम जो मर्यादा करेंगे, तो उसके बारे में सभी प्रकार से चिंतन मनन करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ दोष लग सकता है, हम कौन सी वस्तु को किस समय उपयोग में ले सकते हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें मर्यादा लेनी चाहिए। ओके। हाँ सर। नेक्स्ट है विगय विहि। विगय में वे पदार्थ हैं जो भोजन को पौष्टिक बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। और विगय 5 माने गए हैं, जैसे दूध है, दही, घी, तेल, गुड़ या चीनी, मीठा। इन पांचों को विकृत उत्पन्न करने वाले होने से विगय कहा गया है। ये पांचों में अगर ज्यादा मात्रा में ले लें, तो ये क्या है, विकृति पैदा करते हैं, इसलिए इनको विगय कहा गया है। इनकी मर्यादा करना विगय विहि कहलाता है। जैसे मधु, शहद और मक्खन विशेष विकृति के पैदा करने वाले होने से इसको विशेष विगह में गिना गया है। 5 विगय हैं वैसे तो, किंतु मधु मतलब शहद को भी और मक्खन को भी क्या गिना गया है, विगय में ही गिना गया है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि विशेष कारण के बिना श्रावक को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। किसका? शहद का और मक्खन का। कोई कारण विशेष है, ज्यादा कमजोरी है, शरीर कार्य करने की क्षमता नहीं रखता है, या डॉक्टर ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने शहद के साथ कोई टॉनिक लेने के लिए बोला है, या और कोई भी पेय पदार्थ में भी शहद डाल के लेने के लिए बोला है, तो श्रावक बड़ा विवेक से इन वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि ये बड़े आरम्भ जन्म चीजें हैं, इनमें बहुत हिंसा के प्रसंग बनते हैं। इसलिए श्रावक को इनके सेवन करने के बारे में विशेषता सतर्कता रखनी चाहिए। और मद्य और मांस, ये तो महाविगय है, बहुत ही विकृत पैदा करने वाले हैं। तो ये तो श्रावकों के लिए 100% त्याज है ही, इनका तो किसी भी तरह से आगमकारों ने छूट नहीं दी है। इनसे तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए आगमकार यहाँ कोई भी आगार की बात नहीं करते हैं। और ये त्रस्त जीवों की गात से उत्पन्न होते हैं, अतः श्रावक के लिए तो सर्वथा ही त्याज है। तो ये 5 विगय के बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करना चाहिए। अगर 5 विगयों को हम रोज यूज करते हैं, तो शरीर में विकृति आए बिना नहीं रहती। वो विकृति कदाचित हमें दिखाई भी नहीं देती है। कई बार वो सोते इंद्र के रूप में आती है, कई बार वो चक्षु इंद्र के रूप में आती है, कई बार घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री, कई बार मन कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो विगयों का सेवन अत्यधिक मात्रा में होने से ये विकृति पैदा हो रही है। समझ में आया? हाँ 10 मिनट बाद, थोड़ी मेरी क्लास चल रही है।
तो ये 16वां पॉइंट हो गया विगह। अब आता है साग भी। भोजन के साथ व्यंजन के रूप में खाए जाने वाले पदार्थों को साग या साग कहते हैं। ये हरे और सूखे दोनों प्रकार के होते हैं। साग के विषय में मर्यादा करनी चाहिए। सब्जी समझ गए, इस बात को विशेष बताने की जरूरत नहीं है। रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, कई तरह की सब्जी बनती हैं। 14 नियम बताएंगे, उसमें कई तरह की सब्जियों के बारे में बताएंगे, फलों के बारे में बताएंगे और भी चीजों के बारे में बताएंगे। यहाँ इतना ही है कि साग भी व्यंजन, यानी भोजन के साथ जो व्यंजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साग भी, उसकी भी मर्यादा हमें करनी चाहिए। ओके, फिर है माहुर भी। माहुर का मतलब होता है मधुर और हरे या सूखे फलों की मर्यादा करना। माहुर भी का परिणाम, मधुर हरे फलों में आम, केला, अनार या छोटे से शब्द दिए हैं। आजकल तो विदेशों से भी फल यहाँ आने लग गए हैं, हम उनकी भी मर्यादा नहीं करते, वो भी हम खाते हैं। कई जगह, कई शादियों में, कई पार्टियों में ऐसे फल देखे हैं जो कभी हमने हमारे देश भारत में नहीं देखे हैं। ऐसे फल भी हमारे भारत में आने लग गए हैं। तो उन सभी फलों का और सूखे फलों का, जो सूखे फल कौन से हैं, बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू, ये भी सूखे मेवे हैं। इन सभी पदार्थों का, उनकी क्वालिटी का, इनकी क्वांटिटी का, सभी का मर्यादा करना, ये कहलाता है माहुर विधि। ओके, बात है जीवन विधि। जो पदार्थ भोजन के रूप में सुधा यानी भूख लगती है उसके लिए खाए जाते हैं, जैसे रोटी, पूरी, पराठा, बाटी आदि, ये जीवन विधि कहलाती है। इन प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा करना जीवन विधि के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आया? माहुर विहि में क्वालिटी की मर्यादा कैसे होगी? कई क्वालिटी के सूखे मेवे आते हैं और कई क्वालिटी के आजकल ये आने लग गए हैं, फ्रूट्स आने लगे हैं। जैसे आम की क्वालिटी कितनी है, कोई जी, तोता आम बोलता है, कोई क्या बोलता है, लंगड़ा आम बोलता है, कोई क्या बोलते हैं, मतलब क्या, कौन से आम बोलते हैं, दशहरी है, दशहरी दशहरी आम है, बोलते हैं, अल्फांसो कोई है। अल्फाज बोलते हैं, कोई लखनवी कलमी, कई आम तरह के बोलते हैं, हैं कोई जी। केसर आम बोलते हैं। तो ये जो क्वालिटी आई है इसकी भी मर्यादा करनी पड़ेगी, और क्वांटिटी की तो करनी होती है, क्वालिटी की भी करनी होती है। यूं आम बोल के खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कई तरह के आम आने लग गए हैं। यूं कई तरह के ध्यान, क्योंकि आप उपासना दशांग सूत्र पढ़ते हैं तो वहां आनंद श्रावक ने पानी की मर्यादा की, तो वो कौन सा पानी पिएंगे, कोई बता सकता है क्या? मेघ मेघ से जो बरसेगा। बरसात का। हाँ, बस वही पानी पिएंगे। तो पानी भी तो कुएं का होता है, तालाब का होता है, और भी कोई होता ही होगा, बावड़ी का ही होता होगा, कई तरह के उस समय भी तो साधन होते ही होंगे, किंतु उन्होंने मर्यादा कर ली। तो इस यहाँ भी मर्यादा करने का प्रश्न है कि हम माहौर विधि में कौन सी क्वालिटी और कौन सी कितनी क्वालिटी में हम, क्वांटिटी में हम उसका उपभोग करेंगे, उसकी मर्यादा का। ठीक है, अब आता है पानी भी। विविध प्रकार के पेय पदार्थ, पेय जलों की मर्यादा करना। पानी में जैसे उष्ण पानी होता है, शीत पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, खारा पानी होता है, अनेक भेद प्रभेद जो पानी होते हैं, अमुक अमुक स्थान के पानी होते हैं। ये सब जो क्वालिटी वाले पदार्थ होते हैं, उन सबको भी क्या करना है, मर्यादा करना। अमुक किस्म के पानी, अमुक प्रमाण में पानी, जल का उपयोग करना, अन्य पानी नहीं पीऊंगा। आजकल तो बिस्लरी आ गई, आजकल क्या क्या आ गए, दूसरे भी बहुत सारे पानी आ गए, उसमें भी पदार्थ, उस पानी की क्वालिटी में भी फर्क है। कोई बिस्लरी पी रहा है तो उसमें भी फर्क है, या और भी पीते हैं ना पानी, क्या बोलते हैं उनको, मुझे याद मिनरल नहीं आ वाटर, रहा। हाँ जी, मिनरल वाटर, सोडा वाटर, जो भी। हाँ मिनरल वाटर होता है, सोडा वाटर होता है, एक और भी स्प्रिट, क्या बोलते हैं, स्प्रिट क्या बोलते हैं, उसको नाम याद नहीं आ रहा। कोल्ड ड्रिंक में आ गया। राइट, हाँ राइट। स्प्राइट, ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है। तो ये चीजें भी हैं, ये सारी पानी तो के भाई अंतर्गत ही आए। साहब,
ये स्प्राइट वगैरह तो ये पेज ही में आएगा ना? तो ये पानी नहीं होता है कि मैंने तो कभी पिया नहीं है उसको। नहीं, ये ये पानी शरबत होता है, होता है। ये शरबत होता है। शरबत अच्छा जैसा शरबत, होता है। अच्छा शरबत जैसा होता है। पानी तो हाँ में ये, जैसे आरओ का वाटर, आरओ का पानी हो गया, हाँ नल हाँ का हाँ, पानी हो गया, बोरिंग का पानी हो गया। बिस्लरी वगैरह ये जो सब आरओ वाला कहलाता है। बिस्लरी वगैरह भी आरओ में कहलाती होगी। जी, आरओ का हाँ, पर अलग अलग टेस्ट आता है सबका। अलग अलग टेस्ट आता है। हाँ तो फिर वो उन सबके अलग अलग, इसीलिए तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की ध्यान ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल ऐसा हो गया, पहले ऐसा ज्यादातर होता नहीं था। और पहले क्या होता था, ज्यादा आवागमन नहीं होता था। कई व्यक्ति तो ऐसे होते थे जो अपने गांव छोड़कर बाहर कभी गए ही नहीं, कई जी काम नहीं पड़ा उनको, गांव में ही रहते थे, कभी गांव छोड़ के वो नहीं गए। ठीक है, अड़ोस पड़ोस गांव में कभी मान लो भोजन के निमंत्रण या शादी के निमंत्रण में कहीं जाना पड़ जाए, विशेष प्रसंग से, तो बात छोड़ दो। बाकी कभी कोई आदमी आस पड़ोस के गांव से ही अपनी गुजर बसर या व्यवसाय करके अपना काम कर लेते थे। पर आज तो हम फॉरेन भी जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। वहाँ के पेय पदार्थ, वहाँ के क्षेत्र संबंधित जो खाने पीन है वो, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के आजकल क्या करना चाहिए, वस्तुओं की मर्यादा में ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब हम मुखवास विधि। मुखवास में उन पदार्थों की गणना की जाती है जो भोजन के पश्चात मुख शुद्धि के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे सुपारी, पान, इलायची। इस प्रकार के मुखवास के संबंध में परिमाण करना मुखवास विधि कहलाता है। आजकल कई चीजें आ गई हैं बाजार में, गोलियां आ गई है, क्या बोलते हैं, हाजमोला आ गई है, या बहुत सारी चीजें ऐसी, मेरे को नाम भी याद नहीं आती। आज अपन ऐसे ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे चले जाएं तो मैं देखता हूँ कि अनेक वैरायटी के मुखवास हैं वहाँ। कोई अनार के मुखवास हैं, तो कोई किसके मुखवास हैं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, हम खाते ही नहीं है कई चीजें तो, फिर भी हम उन सबका पाप हमें लग रहा है, वो सारी क्वालिटी के पाप हमें लग रहे हैं। तो मुखवास भी, तो इसका भी हमें क्या करना चाहिए, मर्यादा करनी चाहिए। वाहन भी, वाहन में उन पदार्थों की गणना की जाती है जिन पर चढ़कर भ्रमण किया जाए, प्रवास किया जाए, घूमा जाए, एक गांव से दूसरे गांव या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक देश से दूसरे देश में गमन किया जाए। ऐसे पहले तो हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी, पालकी, रथ, नौका, रेल, मोटर, इनमें चला जाता था। आजकल अलग अलग गाड़ियां हो गई, एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं। कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी का यूज करना है, कौन सी गाड़ी का यूज नहीं करना है, इन सारी चीजों का भी हमें क्या करनी होती है, समझ पूर्वक मर्यादाएं करनी। उवानह, 23वां बोल आ गया, उवानह। उपाना से उन चीजों की गणना की जाती है जो पैरों की सुरक्षा सुरक्षा के लिए जो पाँव में पहनी जाए, जैसे बूट है, जूते हैं, चप्पल है, सैंडल है, कड़ाऊ है, मोजे हैं, इत्यादि जो पाँव की सुरक्षा के लिए जो साधन हम यूज करते हैं, उनकी मर्यादा करना, ये वानह भी ही कहलाता है। आज एक एक व्यक्ति के भी पांच पांच सात सात जोड़ी क्या होते हैं, साधन होते हैं। चप्पल अलग, बाथरूम के चप्पल अलग, गार्डन के चप्पल अलग, ऑफिस के अलग, बाहर घूमने जा रहे तो अलग, शादी में जा रहे तो अलग, बेडरूम में है तो अलग। अब ये सारी चीजों का हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है और कैसे मर्यादा में जिएंगे, ये भी एक आश्चर्य की बात है हमारे लिए। अब है शयन भी। शयन में उन सब चीजों का समावेश होता है जो सोने बैठने में काम आती हो, जैसे पलंग है, खाट है, पाट है, आसन है, तकिया है, गादी है, बिस्तर है, रजाई है, बिछोना है, कुर्सी, सोफा, चौकी आदि ये जो साधन हमारे घर में है, उन सबको शयन विधि में दिया गया है। इन सब की भी मर्यादा करना। अब हम पहले तो बहुत मर्यादित जीवन जीते थे। आज तो जैसे ही संध्या हुई, खाना खाया और कहीं न कहीं किसी न किसी के मिलने के लिए चले जाते। चलो आज इसके नहीं गए तो आज इसके जाते हैं, आज वहाँ नहीं गए तो आज वहाँ जाते हैं। मतलब हर घर में हम चले जाते हैं लगभग, दोस्तों के यहाँ, मिलने वालों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ। अब उन घर में जो पलंग है, खाट है, आसन है, उन सब का भी उपयोग करते हैं। तो हम कैसे और किस रीति से
अब इनकी सबकी मर्यादा करनी है, ये चिंतन करके ही हमें क्या करना चाहिए, मर्यादा करनी चाहिए। ये शयन विधि के अंतर्गत आता है। पांचवा है सचित विधि। इसमें सचित पदार्थों की मर्यादा की जाए कि मैं बिना अचित किए या अचित हुए वस्तुओं को ही खाऊंगा, सब नहीं खा सकता हूं, इतनी आसक्ति नहीं छोड़ सकती है, तो हम अमुक अमुक वस्तु में खुली रखूंगा कि उन वस्तुओं को तो मैं अचित नहीं कर सकता, उन वस्तुओं को तो मैं सचित ही खाऊंगा। तो ऐसी मर्यादा करना जो अचित किए बिना ही खाए जाती है, जिनके स्पर्श से मुनि बचते हैं। वास्तव में श्रावक को जहां तक संभव हो सत्य पदार्थ के उपभोग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अगर हम त्याग नहीं करते हैं, और हम त्याग आजकल बहुत कम करते हैं, सचित पदार्थ ज्यादा खाते हैं, फिर मुनियों को भी हम बहराने में क्या कर हो सकते हैं, हमारा वो मनोरथ सफल नहीं होता है, या कह दें 12वां जो व्रत है वो सफल नहीं होता है। कई बार मुनि रिटर्न हो जाते हैं घर से, क्योंकि हमने सचित का त्याग नहीं कर रखा है। इस प्रकार जो श्रवणोपासक है और वो जो श्रवणों की उपासना करने वाला है, श्रवणों की उपासना वह उन्हें अचित और आहार और त्रासु पानी वस्त्र पात्र आदि देकर ही कर सकता है। यदि वह सचित भोजी होगा तो साधु साधियों को अचित भोजन कहां से लाकर दे सकेगा। इसलिए श्रावक को अचित भोजी ही होना चाहिए। ऐसा संभव न हो तो जिन पदार्थों की आवश्यकता है उन पदार्थों को छोड़कर सभी पदार्थों का अचित ही ग्रहण करना चाहिए, और जो सचित पदार्थ हैं उनकी भी मर्यादा करनी चाहिए, ताकि हमारे घर में श्रवणोपासक लायक रसोई घर में क्या है वस्तुएं उपलब्ध रहें, ताकि हम साधु साधियों को भी अचित भोजन बना सकें। इस प्रकार सचित विधि कहलाता है। ये सचित 25वां बोल है, सचित विधि। अब 26वां बोल दव विधि। हम कितना खाएंगे, कितना उपयोग करेंगे, यानी उपयुक्त बोलों में जिन जिन सचित या अचित खाद्य पदार्थों की जो मर्यादा की गई है, उन पदार्थों की द्रव्य रूप में गिनती करके कि भाई मैं अमुक अमुक चीज इतनी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतने द्रव्य से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, उनकी भी मर्यादा करना। एक दिन में या एक समय में या आयु भर में जितने द्रव्य से अधिक द्रव्य का सेवन नहीं करूंगा। स्वाद की भिन्नता की दृष्टि से जितनी वस्तुएं अलग अलग हैं, द्रव्यों के संयोग के साथ मुंह में डाली जाएगी, उनकी गणना भी पृथक पृथक द्रव्यों में होगी। इस प्रकार यथासंभव द्रव्यों के सेवन की मर्यादा करना ये दव विधि कहलाता है। इस प्रकार 26 प्रकार के पदार्थों की यथाविधि मर्यादा में उन सभी उपभोग परिभोग पदार्थों का परिणाम आ जाता है जो जीवन निर्वाह के लिए या शरीर धारण के लिए आवश्यक है। 26 बातों की सूची इसलिए बताई है कि सर्वसाधारण से लेकर राजा महाराजा तक इन सब व्रतों को आसानी से धारण कर सके। शास्त्रकार ने अपनी ओर से सब बातों का संकेत कर दिया है। जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की आवश्यकता न हो वह उसका सर्वथा त्याग भी कर सकता है। श्रावक को अपनी शक्ति परिस्थिति और योग्यता देखकर यथाविधि उपभोग परिभोग पदार्थों का त्याग और मर्यादा करनी चाहिए, और मर्यादा करने वाला ही अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकता है। समझ में आया बात? कितनी सारी बातें समझ में आई? किसी के चार्ट है क्या आया है? पेज भी केवल नाश्ते के समय नहीं बता दिया, नहीं तो समझ कभी भी पिएंगे तो भी पेज भी कहलाएगा। और माहौर विही में क्वालिटी की मर्यादा कैसे होगी? माहौर विही वो में हो गया है क्वालिटी भाई साहब, हाँ वो ये हो गया सारा हो बात। गया। ओके ओके ओके। और किसी के प्रश्न है? हाँ हाँ जी, मुझे एक प्रश्न है। हाँ जी। अब भक्खन विधि और ओदन विधि में अंतर क्या है? भक्खन भी पका के ही खाते हैं, जैसे आपने बताया कि पोहा उपमा है वो भी पका हुआ भोजन कौन सा है? ओदन एक तो भगदन क्या बताया, बखन विही, जी, ओदन भक्खन विही, विधि और ओदन विधि। ओदन विही और कौन सा? भक्खन विधि, भक्खन विधि। बक्कन विही। हाँ बक्कन विही तो नाश्ते के समय जो पदार्थ होते हैं, जैसे वो रेडीमेड होते हैं, जैसे बिस्किट है, मिठाई है, नमकीन है, ये रेडीमेड ही होते हैं, उसमें हाथों हाथ तो बनाना नहीं होता है। रेडीमेड जो पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे घर में भी कई चीजें होती हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको? मिक्सचर मिक्सचर हो गए, सेव हाँ मिक्सचर वगैरह। बिस्किट हो गए, ये जो चीजें हैं, जैसे बाकरवाड़ी हो गई, ऐसी चीजें खाते हैं ना जो तुरंत बना के पका के नहीं खाना स्नैक्स होता है। हाँ स्नैक्स बोलते हैं जिनको। हाँ,
ये चीजें बक्कन विहि में आ जाती है। ओदन विहि में आती है जो पकाकर खाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी है, थुल्ली है, ऐसा। तो भाई साहब पोहा और उपमा किस में आएगा? हाँ जी, आपने भक्कड़ भी में बताया था पोहा और उपमा के लिए। हाँ हाँ, ये किसमें बताया? भक्कड़ भी में बताया था। हाँ, बक्कन विहि में नहीं, बक्कन विहि में तो रेडी वाली चीजें होकर मालूम बता दिया है, तो ठीक, ध्यान रखने की जरूरत ये है। ओदन भी में ओदन ही विहि में आएगा। आएगा, ये ओदन विहि में। ठीक सर। हाँ, ओदन विहि, गुरुजी सॉरी। खाकरा किसमें आता है? खाकरा खाकरा बक्कन विहि में ही आएगा, वो रेडीमेड ही बिस्किट टाइप ही है अच्छा, एक तरह से। ठीक है, ठीक। दव विहि मतलब आपने ताजा भाई साहब, मतलब ताजी जो चीज बना के खाई जाती है वो ओदन विहि में, और जो तो पहले से बना के रखी पकाकर जा सकती, अग्नि हाँ अग्नि पर पकाकर जो बनाई जाती है वो ओदन विहि। तो जैसे खाकरा बनाने के लिए रोटी पकाई जाती है, तो रोटी ओदन विहि में आएगा और खाकरा बक्खन विहि में आएगा। रोटी जो है ना, रोटी वगैरह के लिए तो अलग बताया ना वापस, जिमन विहि में। रोटी, पूरी, पराठा, बाटी, ये सब जिमन विहि में। जी जी जी, ओके ओके। गुरुजी भक्कन का मतलब भी हो गया ना, तो सूखे नाश्ते जो है ना, जो हाँ हाँ, मतलब अपन पे रख सकते हैं, मतलब थोड़े लंबे समय के लिए। हो, ओके। स्नैक्स जो आ ओदन जाते हैं वो। जीमन विहि में फिर क्या अंतर हुआ? ओदन विहि रोटी भी पका के ही खाते हैं आग पे, और जीमन विहि नहीं, अब कई बार देखो, रोटी के लिए में दो बातें आ गई, जैसे मान लो कई बार शाम को रोटी बनाई वो पड़ी रह गई और सुबह के नाश्ते में खाएंगे, तो फिर वो बक्कर विहि में आ जाएगी। और जीमन नहीं, विहि और इनका ओदन हाँ, इनका क्वेश्चन जीमन विहि और ओदन विहि से रिलेटेड है। हाँ, ओदन विहि में तो क्या तत्काल जैसे बनाई जाती है ना, चावल, खिचड़ी, थुल्ली, ये अग्नि पर पका के बनाए थे। और जीमन विहि में क्या, तो माल तैयार रहता है, जैसे हमने सुबह खाना खाना है, तो आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया है, जो जैसे अपने भाई दुकान से आएंगे तो हाथों हाथ बना के खिलाएंगे, गरम गरम खिलाएंगे, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे, रोटी बना के डबूसे में रख लेते थे, पूरी बना के डबूसे में रख लेते थे, बाटी बना के डबूसे में रख लेते थे। जो भी आ रहा है घर का मेंबर, वो उसको लेके खा रहा है, बैठ रहा है, तो वो जीवन भी कहलाता है। या कोई माता जी खिला रहे हैं या आपकी पत्नी अपन को खिला रही है, ये सब जीवन भी है। किंतु मतलब विधि पूर्वक तत्काल अग्नि के पकाकर जो सामान बनाया जाता है वो ओदन भी है। ओदन विहि का मतलब ये हो गया ना भाई साहब, जिस चीज के लिए पहले ओदन चढ़ाया जाता है, मतलब जैसे हाँ हाँ, अदन बोलते ओके हैं, ओके। है ना। पहले पानी चढ़ाते हैं, खिचड़ी हो गई, दाल हो हम्म, गई, चावल हो गए, हाँ, इन उसमें सब ओदन चीजों के करना, लिए। ओदन बोलते हैं उसमें, मतलब पहले पानी हाँ, गर्म होगा फिर उसमें डालते हैं वस्तुएं। तब उसमें डालना, वो वो जैसी चीजें बनती है वो ओदन विहि में आ गई। जी, गौतम जी सा। हाँ जी सर, वो एक तो आपने बताया साग विहि, जिसमें हरे सूखे, उसकी परिभाषा क्या बताई जी? सूखे के अंदर है यानी कोई भी सब्जी हो, चाहे वो सूखी हो या मतलब हरी हो, जो हरे रोटी में के तो साथ खाई सब्जियां जाती सारी है, हरी भोजन के होगी। साथ, व्यंजन के रूप में। हाँ, और दूसरा जो महुर विहि के अंदर मेवा वगैरह बताया अभी आपने, हाँ, फ्रूट्स वगैरह, मेवा वगैरह, ओके। ड्राई फ्रूट हो गया जो बादाम वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक सचित भी में भी बादाम वगैरह आ रहे हैं, मेवा, वो कौन से हुए फिर जी? सचित मेवे तो दोनों ही सचित में सचित तो है। सारी चीजें आ गई ना, सचित में सारी चीजें अच्छा आ गई, जो सचित है वो सारी चीजें, इसमें अच्छा, वापस अलग समूह हो अलग गया एक। हो। सचित का मतलब तो ये है, जो भी पदार्थ हम ये खा पी रहे हैं, अगर ये सचित हो तो उनकी मर्यादा करना। ये सारी चीजें मैं सचित नहीं खाऊंगा, अचित भी खाऊंगा, या ठीक। ज्यादातर अचित ही खाऊंगा, सचित कुछ कुछ की मर्यादा करूंगा, ये। एक शहद और मक्खन को महाविज्ञ भी कहा गया ना जी? नहीं, महाविज्ञ तो उसको नहीं कहा गया है, महाविज्ञ तो मध्यमांश को ही कहा गया है, उसको विशेष विज्ञ कहा गया है, विकृति विशेष। इसको विशेष विज्ञ में गिना गया है। अगर महाविज्ञ है तो फिर खा नहीं सकते। यूं बोलचाल की भाषा में हम उसे महाविज्ञ ही बोलते हैं। तो मध्यम मास तो अभक्ष्य पदार्थ हो गए ना, वो तो खाने योग्य ही हाँ, नहीं है। ये इसीलिए दिगंबर परंपराओं में
तो इन सब मध्य मांस हो या शहद हो, इन सबको क्या बताया गया है? महाविज्ञ में गिना गया है। तो महाविज्ञ तो खा नहीं सकते, इसलिए आगमकारों ने हमारे यहाँ मध्य और मांस को महाविज्ञ में अंतर्गत गिना है, और शहद और मक्खन को विशेष स्वीकृति वाला विज्ञ गिना है, और बाकी जो भी है दूध, घी, तेल, गुड़, शक्कर, ये सबको विज्ञ गिना है। हाँ जी। एक क्वेश्चन आया है भाई साहब पूजा जी जैन का, एकासने में भिगाई हुई बादाम चलती है क्या? छिलका निकलना चाहिए, छिलका निकल जाता है, और उस बादाम के मुंह पे जो वो थोड़ा सा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नोक जैसी रहती है। नोक जैसी रहती है, अगर वो हो जाती है तो, या सीधा बोले टूटी दो हुई हो। टुकड़ा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वो टुकड़ा निकल, वो मुंह, बादाम के मुंह वाला टुकड़ा निकलना चाहिए, और उसका छिलका निकलना चाहिए, तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है। द्रव विही जो है, द्रव्य की गिनती हम करते हैं, हम्म। तो जैसे वो आपने बताया द्रव विही में जैसे जैसे मुंह का स्वाद बदलता है वैसे वैसे द्रव्य बदल जाता है। बिल्कुल। तो अब क्या मतलब एक डाउट ये था कि जैसे रोटी से हम सब्जी लगा के खाते हैं सिर्फ सादा और कुछ कुछ छोड़ देते हैं, तो हर बार एक ही मात्रा की सब्जी तो लगेगी नहीं, तो क्या उससे भी टेस्ट का अंतर है, वो भी उतना सूक्ष्म भी गिना जाएगा कि नहीं? नहीं, सिर्फ सब्जी और रोटी एक एक गिना जाएगा? हाँ, नहीं आपने तो अच्छी बात करी। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारी थाली में 2-3 सब्जी भी होती है, कई बार एक कवा लिया, एक सब्जी खा ली, कई बार दूसरा कवा लिया, तो थोड़ी सब्जी ये ली, थोड़ी सब्जी पास वाली ले ली, ये भी ले लेते हैं। कई बार तीनों को मिला, 3 सब्जी है तो तीनों को मिला के ले लेते हैं, कई बार तीनों को नहीं मिलाते हैं, 2 को मिला लेते हैं। इस तरीके से भी हम आहार करते हैं। तो टेस्ट बदलेगा तो द्रव बदलेगा, यह सिस्टम यही है आगमकारों का। किंतु अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक ही सब्जी है, किंतु उसकी मात्रा अलग अलग होगी तो भी स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वही स्वाद आएगा। मोटे तौर पे फर्क नहीं आता है, किंतु सब्जी चेंज हो जाती है, और सब्जी के साथ कुछ मिक्स कर लेते हैं, जैसे मान लो कभी नमकीन मिक्स कर ली, कभी दूसरी सब्जी मिक्स कर ली, कभी थोड़ा दही का छींटा डाल दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, द्रव अलग लगेगा। समझ में आया? हाँ, मतलब ये हुआ कि थाली में 3 सब्जी है तो वो मतलब 6 तरीके से खाई जा सकती है, वो 6 द्रव्य गिने जाएंगे, 2 मिला के खाई, फिर 2 मिला ली, हाँ फिर जी। दूसरी 2 मिला ली, अकेले अकेले तीनों एक 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 खा ली, तो वो 6 द्रव्य की गिनती आएगी 3 से। बिल्कुल गिनी जाएगी। और खाते खाते जैसे हम कभी ऊपर से आपने बताया दही का छींटा डाला, तो इस तरह यदि सब्जी में नींबू डाला तो एक एक कटोरी में दाल में डाला और फिर दोबारा आपने और नींबू डाला, तो भी तो अंदाज से ही होता है, तो भी द्रव्य बदल जाएगा ना? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कई बार अपन ऐसा करते हैं, जैसे आधी रोटी हमने सब्जी पड़ी उसमें मसर के खा ली, उसका एक द्रव बना लिया, अपनी 3 सब्जी थी, एक रोटी या पराठा जो भी है, वो सबको मिक्सिंग कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह से, तो वो तो एक द्रव हो गया। किंतु नेक्स्ट और जरूरत है, फिर अब सब्जी की, सारी सब्जियों की मात्रा चेंज हुई, रोटी की मात्रा चेंज हुई, उसके स्वाद चेंज हो गया, तो फिर वो नया द्रव बन गया। भले ही हमने सबने एक मिला लिया, चाहे वही वही चीजें थी, किंतु क्वालिटी फर्क पड़ गया, तो फिर अपन को क्या होगा, स्वाद में चेंज आए, तो फिर नया द्रव लगे। ठीक है। देखो, आगमकार और भी अच्छी बात बता रहे हैं कि जैसे हमने इन 26 बोलों की मर्यादा की, कि इन 26 बोलों की मर्यादा जो हमने ग्रहण की है, तो उन मर्यादाओं को औचित्य क्या है, इनकी मर्यादा क्यों करना, कोई बता सकता है? भाई साहब संसार में तो अनेक चीजें, अनेक वस्तुएं हैं, उनसे अपन को सीमित होना है। हाँ, तो कहने का औचित्य क्या है, क्या क्या औचित्य है कि हमने ये मर्यादाएं की? इन सब के पाप से बचेंगे फिर अपन। हाँ, ये मोटे तौर पर तो हम ऐसे ही सोचते हैं, किंतु इसके पीछे भी बड़ा गहरा रहस्य है, उस रहस्य को भी हमने जानना चाहिए। तो आगमकार कह रहे हैं
कि उन जो पदार्थों की हमने मर्यादा की है उनके औचित्य को समझने के लिए हम इन मर्यादाओं को 5 कसौटी पे कसते हैं। आगमकार इन मर्यादाओं को 5 कसौटी पे कस रहे हैं, उन कसौटी पे कसे जाते हुए ही ये मर्यादाएं सफल होती हैं, अन्यथा ये मर्यादाएं लेने मात्र से सफल नहीं होती। तो ये 5 कारण क्या हैं जिससे आगमकार उनको कसौटी पे कस रहे हैं? तो उपभोग परिभोग को परखने के 5 कारण हैं। पहला कारण है त्रस्वत, कि त्रस्त जीवों की कितनी हिंसा हो सकती है किसी भी पदार्थ में। दूसरा है बहुवत, कितने जीवों की, अधिक मात्रा में अगर जीवों की हिंसा हो रही है तो इसलिए हमने यह मर्यादा की है, तो बहुवत कहलाता है। फिर है प्रमाद, चौथा है अनिष्ट और 5वां है अनुपक्षेप। इन 5 कारणों के इन कसौटी को कसते हुए हमें इन 26 बोलों की मर्यादा का औचित्य समझ में आता है, अन्यथा तो हमें इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आएगा। तो पहला कारण है त्रस्वत, कि जिस किसी भी वस्तु का उपभोग परिभोग करना हो उसके संबंध में श्रावक को सोचना चाहिए कि चलते फिरते जो त्रस्त प्राणी हैं उनके नाश से तैयार हुई जो भी सामग्री उसके नाश से तो तैयार नहीं हुई है, ये चिंतन करना चाहिए। अगर वह त्रस्त जीवों के हनन से तैयार हुई है तो श्रावक को उस वस्तु का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जैसे मांस, चर्बी, पशुओं को मारकर तैयार किया गया चमड़ा, शहतूत की कीड़ों से वध से तैयार हुआ रेशमी वस्त्र, मछली या अन्य जीवों के अवयव से तैयार हुई दवाइयां, त्रस्वत जन वस्तुओं का उपभोग परिभोग श्रावक के लिए सर्वथा त्याग समझना चाहिए। तो हम ये जो मर्यादाएं कर रहे हैं इन 26 बोलों की मर्यादाओं में कहीं त्रस्त जीव की हिंसा का तो प्रसंग नहीं बन रहा है, ये हमें चिंतन करना चाहिए। इसकी कसौटी पे हमें सभी पदार्थों को क्या करना चाहिए, कसना चाहिए, तभी हमारा ये 26 बोलों की मर्यादाओं का धारण करना औचित्य सिद्ध होगा। समझ में आई बात? इसीलिए 14 नियमों को समझाने से पहले ये सारी चीजें बताना जरूरी है। हम यूं तो रोज उठ के 14 नियम बोल लेते, फटाफट आंकड़े भर लेते हैं कॉपियों में, पर उससे एक सारा काम सरल होने वाला नहीं, हमारे कल्याण का जो मार्ग है वो सिद्ध होने वाला नहीं। इसलिए हमने जो मर्यादा की है उपभोग परिभोग वस्तुओं का हमने जो भोग कर रहे हैं कहीं वो त्रस्वत वाली तो नहीं है, ऐसा श्रावक को चिंतन मनन कर लेना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ गुरुजी, बाकी के 4 बताइए ना, वो क्या मीनिंग है? और भी त्रस्त तो बता समझ दें। में आता है, बाकी के 4। ओके, दूसरा है बहुवद, दूसरा कसौटी है बहुवद। जो पदार्थ त्रस्त जीवों के संहार से तो निष्पन्न नहीं हुआ किंतु उसके बनाने में त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं अथवा विपुल प्रमाण में स्थावर जीवों की हिंसा होती है, ऐसे बहुवद जन्य पदार्थों का उपभोग परिभोग श्रावक के लिए त्याज्य है। जैसे मद्य मतलब शराब, समझ में आया? त्रस्त जीवों के वध से तो नहीं बनता किंतु उसके बनाने की प्रक्रिया ऐसी है कि उसके सड़ाने में अनेक त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं, वे मर जाते हैं। इसलिए शराब बहुवद जन्य होने से बिल्कुल वर्जनीय है, श्रावक इसको किसी भी रूप में उपयोग नहीं कर सकता। जैसे गुल्लर या बड़ के फल में अनेक त्रस्जीव होते हैं, इसलिए वह वर्जनीय है। ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए। जैसे शहद है, मधु है, मक्खियों के छत्तों को धुआं करके या अन्य प्रकार से उनको अंधा करके या मार करके जो शहद निकाला जाता है, ये सारी चीजें जो बहुवद वाली हैं, बहुत जीवों की हिंसा करने वाली है, ऐसे सारे पदार्थों को श्रावक को सर्वथा त्याग देना चाहिए। समझ में आई बात? वही तो क्वेश्चन है कि अचार भी बहुवध में आता सकता है जी क्या? इसमें? अचार कैसे? क्वेश्चन है उनका कि अचार भी बहुवध में है क्या? नहीं, अचार नहीं, अचार कैसे आएगा? अचार नहीं आएगा। साबूदाना आ अचार सकता है जी, साबूदाना? अब साबूदाना की विधि में कई तरह के घपले हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, तो अब जिसने प्रत्यक्ष देखा है वही सारी बात सही बता सकता है। कोई तो ये कहता ऐसे नहीं कहते ऐसा हैं ना, नहीं होता है। शकरकंद को सड़ा करके बनाया जाता है जो। हाँ, अब सड़ा करके बनाया जाता है तो फिर वो तो बिल्कुल त्याज्य है, उसको तो खाना ही नहीं चाहिए, वो हाँ। बहुवद में आ जाता है। जहाँ सड़न गलन होगी वहां त्रस्त जीव उत्पन्न होंगे ही।
तो ऐसे ऐसे पदार्थों के बनने वाले पदार्थों को, ये जो हम मर्यादाएं कर रहे हैं, उन मर्यादाओं के साथ बहुवद वाली चीजें हैं तो उनको तो सर्वथा वर्जनीय है, त्यागने योग्य ही है, उनकी मर्यादा नहीं की जा सकती। समझ में आया? तीसरा, प्रमाद। जिस वस्तु के उसमें सेवन जो से प्रमाद खेती करता बाड़ी की हो। जो, हाँ जी सर, इसमें खेती बाड़ी की बोलिए। जो सब्जियां हैं, कौन सी? सब्जियों के अंदर भी पेस्टिसाइड यूज करके उनको मारा जाता है। जैसे नहीं, कौन सी समझा नहीं। जैसे पेस्ट खेती बाड़ी वाली सब्जियां नहीं आती, हाँ, मतलब उसमें जैसे कुछ सुंडी लग गई, कुछ लग गया, मच्छर लग गया, तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड करके उसको मारा जाता है, तो वो बहुवत में मानी जाएंगी फिर या नहीं? देखो चीजें अलग अलग तरह की हो गई। अब तो क्या हो गया है, जो अनाज जो आ रहा है गेहूं वाला, मक्की वाला, तो उन सब में भी दवाएं छिड़क रहे हैं। किंतु हम जो पदार्थ तैयार कर रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर से। बाकी अब तो गेहूं मक्का ये खाने वाले पदार्थ हैं, उनके ऊपर भी दवाई छिड़क रही है, तो उससे तो हम कैसे बच सकते हैं। किंतु जो त्यागने योग्य है, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे पदार्थों को तो कम से कम क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे सिल्क की साड़ी भी इसमें आ जाती है। सिल्क की साड़ियाँ सिल्क की जो बनती है, हाँ, रेशमी सिल्क की साड़ी। साड़ियां हैं, ये सब त्रस्वद वाली चीजें हैं। देखो कई श्रावक तो ऐसे हैं जो हरी सब्जियों का त्याग कर दिए, कई श्रावक ऐसे हैं जिन्होंने कई ऐसे पदार्थों का त्याग कर दिया है। आप एक श्रावक के बारे में जानेंगे, वो उन श्रावकों के 3 द्रव्य का नियम है। 3 द्रव्य, 3 द्रव्य में एक द्रव्य तो पानी आ गया है। अब वो क्या खाते होंगे? एक ही में सारा मिक्स। एक पानी और एक तो मंजन हो जाएगा भाई साहब। हाँ जी, एक मंजन एक पानी। हाँ वो मंजन भी अब किससे करते हैं, मान लो नहीं कर रहे हैं तो पानी से ही मंजन कर रहे हैं, केवल ब्रश फेर रहे हैं। तो दवाइयां भी तो आ जाएंगी। मैं तो एक श्रावक की बात कर रहा हूँ, पर्सनल व्यक्ति की। मान लो दवाई वाला है, वही कह जिसको रही रोगी है, तो वो तो दूसरी दवाएं ले रहा है, तो फिर तो द्रव्य अलग लगेंगे, वो तो अलग बात हो गई। मैं किसी पर्सनल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो उनको दवाइयां नहीं है, समझ जाओ ऐसा। हाँ, नहीं लेते वो दवाई, जी, यही द्रव्य लगाते हैं वो। धन्यवाद। कितना कठोर जीवन है उनका, है? ऐसा बहुत आसान है बहुत। क्या? आनंद श्रावक पहले देवलोक में गए, ऐसा आसान था क्या उनके लिए जाना? हमारा धर्म इतना आसान नहीं है जितना हमने बना दिया है इसको। केवल हम बाहर से द्रव्य रूप में कर करके हम इतने फूल गए हैं कि जैसे वो हमारा जैसा कोई कार्य नहीं, हमारे जैसे कोई है नहीं। इस आडंबर में उलझकर हमने अपना तो नुकसान किया ही, धर्म की भी बहुत निंदा की। इतना आसान नहीं है हमारा धर्म, क्योंकि हमने धर्म के स्वरूप को समझा नहीं। और जो व्यक्ति धर्म के स्वरूप को समझ जाता है, वो खुद भी आडंबर में नहीं उलझता है, और न आडंबर होने देता है, न करने देता है, न वहां जाता है। क्योंकि धर्म आडंबर की, दिखावे की, द्रव्य रूप की वस्तु है ही नहीं। धर्म अभ्यंतर वस्तु है। इसका आचरण मन वचन और काया के योगों से होता है, काया से केवल करने से नहीं होता। जब तक तीनों योग इसमें साथ नहीं जुड़ते हैं। आजकल कहने वाले ये भी कहते हैं कि मान लो स्थानक में आए, समय के लिए मन नहीं लगा तो क्या हो गया, वचन से सही नहीं हुआ तो क्या हो गया, काय से तो समय हो ही गई है, काय से तो इसने हिंसा नहीं करी, तो क्या हम उसको समय कह दें? क्या ऐसा व्यक्ति मुक्त जाएगा या उसके कर्मों की निर्जा होगी? हम केवल रास्ते निकालकर हम अपने मन को संतुष्ट कर लेने से कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, हमारा संसार कम हो ही नहीं रहा है। अन्यथा तो आगमकार कह रहे हैं कि हमने खुद ने तीर्थंकरों के समोसरण में बैठकर अनंत बार प्रवचन सुन लिए, भगवान की वाणी सुन ली। तो अनंत बार प्रवचन सुने तो कुछ न कुछ तो आचरण किया ही होगा, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा? आचरण में अधूरा बनाए, आचरण सही नहीं हो रहा है, बस यही दिक्कत आ रही है। हम इस धर्म को क्या इतना सरल समझ लिए हैं कि हम इसमें योगों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, शुभ योग नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ सब गड़बड़ चल रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बातों को समझ नहीं रहे। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद।
कि जिस वस्तु के सेवन से प्रमाद बढ़ता हो या काम उत्तेजना बढ़ती हो, ऐसे अति गरिष्ठ हो, जो तामसिक हो, जो प्रकृति को उग्र और अविवेकी बना देता हो, ऐसे पदार्थ सर्वथा त्याज्य हैं। श्रावक को आहार और विहार के संबंध में बहुत सतर्क रहना चाहिए। अति भोजन तो भी आलस्य है। मान लो ऐसा कोई गरिष्ठ आहार नहीं किया, किंतु ठूस ठूस के कर लिया, तो भी वो भी क्या है, आलस्य लाता है। गरिष्ठ भोजन काम उत्तेजना लाता है। ऐसे काम उत्तेजक और आलस्य वर्धक आहार से श्रावक को हमेशा दूर रहना चाहिए। गुदगुदा शयन आसन या विकारो उत्तेजक वस्त्र, अब गद्दे पे सोते हैं, गुदगुदा शयन है, आसन है और विकार उत्तेजक वस्त्र हैं, अन्य काम वर्धक पदार्थ हैं, ऐसे दृश्य हैं, ऐसे हमारे सामने तो आज मोबाइल है, टीवी है, वीडियो है, पिक्चर है, ये सारी चीजें श्रावक के लिए सर्वथा किसी भी रूप में उपयोग करने योग्य है ही नहीं। तभी हमारा ये जो 26 बोलो की मर्यादा जो चल रही है ना, ये तीसरी कसौटी है उसके ऊपर कसने। समझ में आई बात? प्रमाद को आलस्य में लिया है या पाप कार्य में लिया है? आलस्य, आलस्य पाप कार्य तभी तो होता है। प्रमाद करते हैं तो पाप कार्य में लग जाते हैं। पाप कार्य अलग चीज है और प्रमाद अलग चीज है। प्रमाद के कारण पाप कार्य में लगते हैं। प्रमाद और भी बताए, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रमाद बताए। मध्य विषय कषाय, ये सब प्रमाद में अंतर्गत में आ जाते हैं कई बार। संसार के जितने भी कार्य हैं प्रमाद में भी आ जाते हैं, ये भी सुना है। हाँ, वो प्रमाद ही कहलाएगा। वो अलग अलग जगह से अलग अलग विवक्षाएं हुई हैं जी। ये यहाँ 26 बोलों की जो विवक्षा की गई है उसको कसौटी पर कसने का तीसरा पॉइंट है प्रमाद। चौथा है अनिष्ट। अनिष्ट जो वस्तु शरीर या जीवन के लिए हानिकारक है, जिनसे स्वास्थ्य भाई बिगड़ता हो। साहब, हाँ जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए सर, बोलिए डॉक्टर साहब। सर अपन ये स्वाध्याय और प्रवचन, इसमें जो अपन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, धर्म की दृष्टि से क्या ये एप्रोप्रिएट नहीं है? नहीं, अगर हम वास्तव में सामायिक लेके बैठे हैं और सामायिक करके बैठने में हम दो करण तीन योग से सर्वथा हिंसा का, झूठ का ऐसा त्याग करते हैं। त्याग करने के बाद, त्याग करके फिर हम उनका उपयोग करते हैं, तो यह सर्वथा योग्य नहीं है, किसी भी एंगल से योग्य नहीं है। कि जैसे हम अभी हमारी क्लास चल रही है, तो हमने किसी भी पाप का त्याग नहीं किया है, हमारे सारे पाप खुले हैं। तो हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो तो हमारे लिए सार्थक है, क्योंकि हम जिस चीज को सुनकर समझकर कार्य करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए साधना में सहयोगी बनेगा। किंतु अभी हम सामयिक लेके बैठ जाएं जी, और हम कहें कि हम सवध योगों का त्याग कर रहे हैं और हम क्लास में बैठ जाएं, लाइट का, मोबाइल का, इस सब का यूज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये सर्वथा त्याज है, ये टेक्नोलॉजी फिर सही नहीं है। जैसे आजकल चलते हैं मोबाइल पे, टीवी पे मुनियों के प्रवचन आते हैं। अब मुनि सर्वथा 3 करण 3 योग से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहता, ऐसा ही प्रतिज्ञा लेता है, तभी मुनि कहलाता है। और फिर वो अगर टीवी पे आ रहा है, वीडियो पे आ रहा है, फोटो खिंचा रहा है, पंखा यूज कर रहा है या और कोई भी साधन यूज कर रहे हैं, तो फिर ऐसा करके तो टेक्नोलॉजी का यूज करना भगवान ने तो बिल्कुल मना कर दिया। मतलब वो मुनि है ही नहीं। जो माइक यूज कर रहे हैं गुरु जी, वो आई मीन उचित है या ठीक नहीं समझते हैं उसको? बिल्कुल भी उचित नहीं, किसी भी एंगल से उचित नहीं। न वो खुद अपना कल्याण कर रहे हैं, न वो सामने जो बैठे हुए हैं उनका कल्याण कर रहे हैं। पर गुरु भगवान जो प्रवचन देके और सिखाना चाहते हैं वो उतना नहीं पहुंचेगा अगर माइक यूज नहीं करेंगे तो भी 500 डॉक्टर साहब जी, गुरु भगवान तो जो वाणी हमें सुना रहे हैं, कौन सी वाणी सुना रहे हैं? जिन वाणी सुना रहे हैं। जी हाँ सर। जो जिन वाणी सुना रहे हैं वो जिनवाणी किसी पात्र में ही टिकती है। व्यवहार में देखा जाता है, बोला भी जाता है कि शेरनी का दूध कौन से पात्र में टिकता है? सोने के पात्र।
सोने के पात्र में, अगर हम कांसे के पात्र में या और दूसरे पात्र में लेंगे तो टिकेगा नहीं, बर्तन फूट जाएगा। जी तो जो वाणी जहां टिकती है उसको जी उसी रूप में प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ विद्या ग्रहण करने के भी आगमकारों ने योग्य पात्र बताए हैं कि कौन योग्य है और जी किसको हमें ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि देखो आजकल जो प्रवचन आदि दिया जा रहा है उसको हम विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरी ज्ञान, जी जो बुद्धि से उत्पन्न होता है। जी और भगवान की वाणी जो जिनवाणी है वो है ज्ञान, जो जी हृदय से उत्पन्न होती है। ये आत्मिक बात है और इसको धारण करना पात्र ही कर सकता है। को पात्र जी इसको किसी कीमत पे धारण नहीं कर सकता। और जो प्रवचन चल रहे हैं ये सारे प्रवचन क्या हैं? विद्या। विद्या बोलते हैं ना, हम स्कूल में जाते हैं तो क्या पढ़ने गए? विद्या पढ़ने गए, यानी अक्षरी ज्ञान। तो जी उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी भी नव्य पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक अध्ययन कर लेता है। जी कितना? आज तो पूर्वों का एक बूंद जितना भी ज्ञान नहीं है। पूर्व इतने विशाल हैं और जो अभवी अज्ञानी, जिसको किसी भी तरह से भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं, ऐसा व्यक्ति भी पूर्वों का ज्ञान कर लेता है किंतु वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। जी इसलिए ये जो आपने माइक की बात की है कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। मुनियों का उद्देश्य या जी हाँ भगवान का उद्देश्य प्रचार प्रसार करना नहीं है। भगवान ने किसी को ये कहा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अरे यहां तक कि भगवान ने तो किसी मुनि ने कोई गलती कर भी ली तो भी उसको नहीं बुलाया जी कि तुमने गलती की, क्योंकि तो वो तो केवल ज्ञानी थे भाई। कौन मुनि क्या कर रहा है उनके योगों को जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे। जानते थे। फिर भी किसी मुनि को आगम के पृष्ठ पर ऐसा नहीं है कि उन मुनि को बुलाया हो कि तुम इधर आओ अपनी आलोचना करो। ऐसा बुलाया क्या भगवान ने किसी को? नहीं किसी को नहीं बुलाया। तो फिर ये उपदेश देने की रीति कहां से आ गई कि हम दूसरों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे? अरे जिसको सीखना है, पढ़ना है, पहले दर्शन शुद्धि चाहिए, जी तभी आता है। एक कोई दार्शनिक हुआ है, इसने एक बात कही थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जी सबसे पहले अपने दिमाग का कचरा बाहर निकाल के आओ। आपके बराबर अंदर जो भरा है उसको खाली कर दो, फिर भगवान की वाणी सुनो, तो आप उस वाणी को समझ पाए। एक दार्शनिक का शब्द है, मैं तो उसका शब्द अच्छा लगा इसलिए बताया आपको। श्रद्धा मजबूत तो हो। हाँ जी, श्रद्धा मजबूत हो। हाँ, श्रद्धा मजबूत के बिना तो यहाँ कोई कार्य नहीं है, कोई सफल होने वाला ही नहीं। तो जी डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं ना, जो दूसरों को नहीं सुनाई देगा, नहीं कह देगा, किंतु एक व्यवहारिक बात भी आप सुन लीजिए गुरुजी कि जब ये गैदरिंग होती है ना, एक मिनट, जब जी ये गैदरिंग होती है, माइक भी चलता है, जी तो कितने % लोग उस बात को समझते हैं? 1% भी नहीं होंगे गुरुजी। और इतना शोरगुल होता है, जहां माइक चलता है वहां शोरगुल भी होता है, होता ही है। कानाफूसी होती है, बातें होती, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है। तो जी माइक लगाने के बावजूद भी, खुद ने अपने व्रतों को तोड़ने के बावजूद भी लोगों को क्या समझा दिया? और इसका इफेक्ट आया नजर आता है कि आज इतने साधु माइक का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं इफेक्ट नजर आता है क्या कि इतने लोगों ने सुना है तो कहीं न कहीं तो फर्क पड़ा होगा? और इतने लोगों ने सुना है तो अधिक मात्रा में इफेक्ट आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जी हाँ सर नजर आया ऐसा कुछ? या हाँ, नहीं आया फिर तो मतलब अपन काम भी लोगों की भलाई के लिए हम अपने व्रतों को तोड़ के कर रहे हैं, वो भलाई हो ही नहीं रही है। तो व्यवहार दृष्टि से भी ये उचित नहीं है। जी हाँ एक सवाल ठीक आया है। है भाई साहब। हम्म समाइक में दूसरे रूम में लाइट चालू है और मुझे कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं क्या रात में? अरे कैसे पढ़ सकते हैं आप? सामयिक कितने योग करण से ले रहे हैं, सावध युगों का त्याग कर रहे हैं, फिर कैसे कर सकते हैं ये लाइट का उपयोग? आप उसकी मीनिंग समझो ना। आप सामयिक लेते हैं, उस सामयिक के पाठ की मीनिंग समझो। नहीं ले सकते, उपयोग नहीं कर सकते।
अरे ये तो छोड़ो, मान लो आप चुपचाप बैठे हो और आप कुछ रिवीजन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, आपकी कोई भूल हो गई हो, तो बहन को, बेटी को भी आप यूं नहीं बोल सकते कि जरा तुम तो खुले हो, किताब खोल के देख लो, मेरा ये भूल पड़ रही बता दो। ऐसा भी नहीं कर सकते। समझ में आया? पूजा जी आप हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। एक्चुअली 2 पूजा जैन है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन से वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, अगर आप हैंड रेज करें तो। क्योंकि उन्होंने लिखा है भाई साहब कि दूसरा आके चालू कर दे तो। अरे दूसरा आके चालू कर दिया तो भी आपका मन क्यों डोल रहा है? आप तो ऐसे समझो ना, लाइट बंद है, आप उसका दुरुपयोग क्यों करना चाहते हैं? अरे दूसरा आके तो आपके पंखा कर दे, पैर दबा दे, तो फिर चलेगा क्या? दूसरा कर रहा है भाई। इसीलिए तो आज मुनि क्या कर रहे हैं, मुनि क्या कहते हैं, नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो संघ की व्यवस्था है, हमारे सामने माइक लगा दिया, हमने तो नहीं कहा इनको। कई बार ऐसा भी बोलते हैं मुनि कि हमने तो नहीं कहा माइक लगाओ, किंतु इनकी व्यवस्था ऐसी है, हमको बोलना पड़ रहा है। ऐसे ही बोलते हैं। हाँ बोलिए गौतम। देखो भाषा थोड़ी मेरी कड़क है, आप अन्यथा न ले, मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा, सबसे बाद में जाऊंगा तो क्लास छोड़ूंगा तो। देखो बातों को सत्य रूप में कहना ही मेरी आदत है, और गोलमोल करके मैं आपको कोई बात समझाना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब नाराज ना होना। आप कन्विंसिंगली बता रहे हैं और रियल सच्चाई बता रहे हैं, तो हम संतुष्ट हैं सर। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा। हाँ गौतम जी बताइए। आप गौतम अनम्यूट है गौतम जी, आप बोल सकते हैं। जी, लगा आपकी भाषा कड़क नहीं है, लेकिन कड़क के अंदर नरमाई है। ऐसी नहीं है बात, अभी आप कड़क बोल रहे हो, जो सत्य बात है वही बता रहे हो आप। और हाँ दूसरी बात, नहीं ठीक, समाई के अंदर आपने लाइट का बताया कि लाइट सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं? एक ही लाइट। नहीं नहीं, मैंने कहाँ कहा लाइट यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ एक ही लाइट में स्माइक में पढ़ सकते हैं, वो भी चंद्रमा की हाँ रोशनी, वो, हाँ पूर्णिमा ओके से। ओके 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 ओके, आप ऐसा करेंगे, ठीक है ठीक, ओके ओके। हाँ बहुत अच्छा, आपका नॉलेज अच्छा लगा। हाँ। बहुत बढ़िया। स्ट्रीट लाइट के लिए भी मनाही करते हैं गुरुदेव को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई कहते हैं ना कि अपने लिए जली नहीं जली या दूसरे ने जलाई, नहीं नहीं स्ट्रीट नहीं, लाइट की लाइट में भी यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 सही खुद के बताया। कमरे की तो बात ही लगा। ओके ओके सही। भाई साहब किरण जी ने लिखा है गलती से कहीं लाइट चालू रह गई, घर में हम्म, कोई नहीं है, सामायिक ले ली, बाद में हम्म, याद आया तो बंद कर देनी चाहिए या ऐसे ही नहीं रहने नहीं नहीं देनी चाहिए? नहीं, जैसा है वैसा छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यूं तो कई चीजें होगी। फिर अगर मान लो समय ले ली, बहुत बहू है, गैस पे दूध रख के बाहर चली गई, अब आपको पता है गैस से आवाज आ रही है ना, आपको पता है दूध उबल रहा है, तो क्या करते हैं, उसको गैस को बंद कर दें, नल चालू रख दिया, हाँ चली गई बाहर, अब क्या करें, नल बंद कर दें? व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। आपने जो व्रत लिए हैं, जो नियम लिया है, उस नियम के अंतर्गत आपको संभाव रखना चाहिए। ये संसार दशा है, ऐसे ही चलता है। आप संसार को कैसे ठीक करना चलेंगे? जैसे सामयिक ले ली तो परिवार भी आपका नहीं होता, परिवार को भी हमें अपना समझना चाहिए क्या? नहीं। नहीं समझना चाहिए। तो फिर ये वस्तुएं तो संसार के लायक हो गई, संसार में जो चल रहा है वो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ तक कि सामयिक करने वाला व्यक्ति स्थानक में जाता है, अपने वस्त्र उतारता है, सामयिक के वस्त्र पहनता है, और कदाचित उनके वस्त्र चोरी हो जाए, तो सामयिक करने वाले को बोलना चाहिए कि मेरे वस्त्र चोरी हो गए। नहीं, देखो अब वस्त्र भी आपका अपना नहीं है, तो दूसरी चीजों के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? सामायिक करने वाला व्यक्ति तो यदि घर में साधु संत गोष्ठी के लिए पधार जाए सामायिक में है तो वो बेरा भी नहीं सकते ना बिना आज्ञा के। हाँ देखो इतनी बड़ी बात। गुरु जी एक हम्म, सवाल है, जैसे अभी समाइक में हूँ और पता है कि लाइट चालू है या पानी का टैप खुला और कोई सेवक हो या घर वाले हो,
तो अपन इतना तो बोल ही सकते हैं कि ध्यान कर लो करके, नहीं नहीं वो भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं, तो आंखों के सामने इतना वेस्ट हो रहा है और इतने जीव की हिंसा हो रही ये है। तो फिर यही तो है, समय के लिए आगमकारों ने द्रव शुद्धि, सेक्स शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार बताएं। इन सबकी शुद्धि के साथ ही हमें समय करनी चाहिए। अच्छा, अब ये शुद्धि नहीं रखते हैं और समय करने बैठ जाते हैं, तब समस्याएं आती है। शुद्धि तो करते हैं, उसके बाद में ऐसे कुछ हो जाए तो। हाँ तो क्षेत्र शुद्धि रखो ना, क्षेत्र शुद्धि कहाँ है? जब आपके बाथरूम चालू है, किचन नहीं नहीं, चालू है, अपन लाइट अपन चालू है, तो वो क्षेत्र शुद्धि कहाँ है? सामायिक करते टाइम तो पूरा देख के अपन ने बैठा है, उसके बाद में ऐसे कुछ नहीं, हो जाए उसके बीच में बाद में तो। भी घर के मेंबर है ना, वो लाइट चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, तो आपकी क्षेत्र हाँ, शुद्धि नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपने को हाँ जी, बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइट मत चालू करना, मैं हाँ, सबसे या तो पहले पहले तो। बोले या परिवार वालों को एक बार समझा दें कि इस ठीक है। रूम में या इस एरिया में मैं समय कर रहा हूँ, तो आना जाना वर्जित है, कोई भी नहीं आए, चाहे मैं करूँ या बहन करे या माँ करे या पिताजी करें या कोई भी करे। अगर अच्छा वो अच्छा, सामयिक स्थल है तो उसको उसी रूप में रहने दें, पहले ठीक है। बताएं, तो वो ठीक, क्षेत्र शुद्धि रह जाएगी। ठीक है, ये पता नहीं था ये। ओके। अन्यथा मन की चंचलता इतनी अधिक है कि वास्तव में द्रव शुद्धि भी कर ली, क्षेत्र शुद्धि भी कर ली, भाव शुद्धि भी कर ली, तो भी हमारा मन क्या हो जाता है? तो भी चंचल हो चंचल हो जाता जाता है। है। तो अब अगर उनकी शुद्धि करके नहीं बैठेंगे तो फिर हालत क्या होगी हमारी? फिर समय की क्या हालत होगी? किरण जी, आप समय डिस्कस कितना। करना हम्म मत खामना सा। वो हम्म किरण जी ने लिखा है कि जीवों की हिंसा नहीं हो, इसलिए तो मैं उनसे पूछ रही थी अगर वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो अनम्यूट हो सकते हैं। हम्म हाँ, मतलब मेरा वही क्वेश्चन था कि अपने को इतना पानी गिर रहा है, गलती से कहीं नल चालू रह गया और अपने को सामयिक लेने के बाद लगा कि वो बंद करने से इतने जीवों की हिंसा से अपन बच रहे हैं, तो क्या एक सामयिक वो ज्यादा जरूरी है या उन जीवों की हिंसा से बचाना ज्यादा जरूरी है? उस इसका समय अर्थ तो क्या ये हुआ कि डिसीजन? अभी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अभी तक सामयिक के स्वरूप को समझा ही नहीं। आपने अभी तक सामयिक के स्वरूप को समझा ही नहीं कि सामयिक होती क्या है। अब संसार में इतने सब कुछ हो रहा है, एक मुनि अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे, बोले एक जी। थोड़ी देर के लिए मैं अपना मुनि जीवन छोड़ देता हूँ, सामने कत्ल हो रहा है, उसको बचा दूं, फिर वापस मुनि बन जाऊंगा, स्वीकार है आपको? नहीं, अगर अपने धर्म नहीं में नहीं, तो अगर पहला मगर नहीं, अहिंसा। अगर मगर, मेरा प्रश्न का पहले हाँ ना में जवाब दे दीजिए, अगर मगर बाद में अ, बोलिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है वैसे। क्यों क्यों नहीं होता है? फिर वापस ऐसा नहीं, आपका प्रश्न भी अच्छा आना चाहिए, ठोस आना चाहिए। अगर मगर से प्रश्न करेंगे तो इसका मतलब आपने अभी तक स्वरूप को समझा ही नहीं है, केवल आप ऐसे ही प्रश्न कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ आचार्यों के सामने 500 मुनियों को गाने में पील दिया। किसमें? हाँ, गाड़ी में। आचार्यों के सामने पीला है। अगर वो चाहते हैं ना तो वेकरी लब्धि से उस जो पीलने वाले के क्या कर सकते थे, उसके सारे जो औजार हैं उसको वो दूर फेंक सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने किया क्या? धर्मघोष मुनि थे। हाँ, धर्मघोष लेकिन मुनि अलग अपना है। अपना 6 काय की अपन सामयिक लेते ही 6 काय की जीवों की रक्षा के लिए ही है। अगर उसमें अपन पाप होता हुआ देख के अरे भी मुनियों की हिंसा हो रही है, मुनियों की, पंचेंद्री मुनि, नहीं समझे आप 6 काय पे आ गए। जो 6 काय के रक्षक मुनियों की हिंसा हो रही है, उनको बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था? नहीं, वो उपसर्ग अलग चीज है और अरे ये अरे क्या बात आ गई फिर? उपसर्ग नहीं है उपसर्ग तो तो मुनियों को गाने में पील देना। नहीं, वो गलत ही हुआ था, लेकिन अच्छा, ये गलत तो हुआ। देखो, हमने क्या मर्यादा ली, भगवान ने क्या आज्ञा दी कि हम 2 करण 3 योग से सावध योगों का त्याग करते हैं। मैं संभाव रखूंगा। अगर ये तो छोड़ो,
ये छोड़ो। अगर मैं मान लो कभी किसी व्यक्ति ने सामयिक ली और उसको समाचार मिले कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, अब क्या करना चाहिए बोल? नहीं, उस समय या तो आपके पिताजी सामयिक का एक्सीडेंट हो नहीं गया, हाँ छोड़ना चाहिए। उस समय हाँ जी, सामयिक छोड़ के नहीं उठना चाहिए, मतलब क्यों सामयिक क्यों? पूरी करने के बाद। अरे वो तो चलो देहावसान छोड़ो, एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करना? देहावसान नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करना? लेकिन उसमें जीवों की हिंसा नहीं, मतलब अरे अपन एक्सीडेंट हो गया, वो मर भी जाएगा, हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो मर जाएंगे। वो तो एकेंद्रीय जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है। इसमें एक्सीडेंट अनंत तो गुनी फर्क है पुनवानी में। एक्सीडेंट तो बाहर ही हुआ है। कभी एक बाहर जैन स्थानक में अंदर खुद समाइक लेके बैठे हैं, दूसरा पास वाला गिर जाए हो जाए तो भी कर नहीं सकते हम। नहीं नहीं, सावध्य योगों का पालन हो रहा है तो कर सकते हैं। हाँ, शब्द उसको अगर समाइक में है वो उसकी हाँ शब्द को तो कर सकते हाँ, ये बात विषय अलग हो गया फिर साहब, ये बात ही अलग हो गई। हाँ देखो, पानी का गिरना, गैस पे दूध का उफरना या पंखे का चलना, ये सारी देखो। चीजें संसार में चलती है। हमने इसके लिए सामयिक नहीं ली। हमारी सामयिक विशाल दायरे वाली है कि मैं ये सब चीज हो रही है फिर भी इस संसार में अपने आत्मा के पास कैसे रहूं। केवल हिंसा का ही प्रसंग होता तो केवल एक ही महाव्रत बताते। जी, आगमकारों ने कितने महाव्रत बताए या कितने अनुव्रत बताए? 5 5 5 बताए। क्यों? केवल हिंसा का ही प्रसंग है तो फिर झूठ, चोरी, छल, कपट ये क्यों? ये सब बताए ना। हाँ तो कहने का मतलब ये है केवल हिंसा ही यहाँ कारण नहीं है, अन्य भी कारण कि हम, क्योंकि संसार में न तो कभी हिंसा रुक सकती है, न कभी झूठ, चोरी, छल, कपट, मैथुन, परिग्रह ये सब रुक सकते हैं क्या? ये सब दिखाई दे रहे हैं। और हमने जो व्रत लिया, हमने जो नियम लिया कि प्रभु मैं किसी भी तरह से छेकाए जो की हिंसा का मन वचन काया करूं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ऐसा त्याग करता हूं, सबके सामने संकल्प लेता हूं। तो भगवान के सामने अगर हमने संकल्प लिया ऐसा और फिर हम चाहें कि हमने थोड़ा सा पाप कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसमें झूठ नहीं लगेगा क्या? हाँ चोरी नहीं लगेगी? या हिंसा केवल एक मैटर से नहीं चलता है काम, समझ में आया ना बात? जी जी। तो वो करना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, रास्ते में जाते हुए टोंटी चल रही है साहब, वो विषय अलग हो गया गौतम साहब। रास्ते में चल रही अलग हो गया, है, आपने देखी, हाँ बंद कर देना चाहिए उसको, तो ठीक है, वो अल्पारंभ है। देखो मैं आपको कभी क्लास में अल्पारंभ और महारंभ के बारे में भी बताऊंगा, क्या चीजें अल्पारंभ वाली हैं और क्या चीजें महारंभ वाली, वो भी बताएंगे। वो तो ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं और कभी कोई कुंडी है उसमें नल लगा हुआ है, वो भर गई है और पानी बह रहा है तो बंद कर दो, ये तो अच्छी बात है, ये तो अल्पारंभ है। 10-20 हो गए गुरुजी अभी। ओके ओके ओके, अपना तीसरा विषय है प्रमाद। आगे की बात बाद में करेंगे, विषय लंबा हो गया। सबसे समायसना कमत खाम। जय जिनेन्द्र। हम भी कमाते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सा, आभार बहुत बहुत सा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कमत खाम। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय